सबसे पहले आपको बताएं कि तुर्बत के इलाके मीरानी रोड पर धमाके में जाँ भाग होने वालों की तादाद 4 हो गई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक धमाके में 32 अफराद ज़ख्मी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ज़ख्मियों में 5 की हालत तशवीशनाक है। धमाके में एसएसपी सीरियस क्राइम विंग ज़ुहैब मोहसिन और उनके ख़ानदान के 6 अफराद भी ज़ख्मी हुए। पुलिस ज़राए ने बताया कि धमाके के वक्त एसएसपी ज़ुहैब मोहसिन की गाड़ी वहां से गुजर रही थी। इसी बारे में हम बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कोयटा इरफान सईद हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, इस वाक़े से मुतालिक क्या अभी ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये तुर्बत में मीरानी रोड पर ये धमाका हुआ है। ये धमाके में 4 अफराद जाँबाग जबकि 32 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। धमाके में 4 मजीद गाड़ियां भी इस धमाके की जद में आई हैं जबकि एक बस भी इस धमाके की जद में आई है। धमाके के वक्त एसएसपी सीरियस क्राइम विंग ज़ुहैब मोहसिन की गाड़ी भी उस वक्त रोड से गुजर रही थी जब ये धमाका हुआ है। उन समेत उनके फैमिली के 6 अफराद भी जख्मियों में शामिल है। जख्मियों में 5 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जाए वक़्वा को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और तहकीकात ठीक। शुरू कर दिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से धमाके की मज़म्मत की गई और वाक़े की फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब कर ली गई। बहुत शुक्रिया इरफान सईद आपका। शरपसंदों की अमन की कोशिशों को सबूताज करने की साजिश है। कुरम के इलाके बगन में नामालूम अफराद की सरकारी गाड़ी पर फायरिंग, डिप्टी कमिश्नर समेत 7 अफराद जख्मी। जख्मियों में 3 पुलिस और 2 एफसी एहलकार भी शामिल हैं। इब्तदाई सर्जरी के बाद डिप्टी कमिश्नर CMH टुल से हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिल। डिप्टी कमिश्नर के जख्मी मुहाफिज को भी पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। तहकीकाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमन मुआहदे के तहत अद्वियात और अशिया खुरनोश पर मुश्तमिल सामान का पहला काफिला कुर्रम के लिए रवाना होना था। काफिला रवाना होने से कबल मुज़ाकराती टीम सड़क खुलवाने के लिए मुज़ाकरात कर रही थी। इसी दौरान तकरीबन 40 से 50 मुसल्लह शरपसंदों ने डिप्टी कमिश्नर जावेद महसूद और सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की। फायरिंग के बाद बगन रवाना किए गए इमदादी अशिया के ट्रकों को रोक दिया गया। तौरपुल के मकाम से इमदादी सामान ले जाने वाले काफिले की वापसी शुरू हो गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाक़े की मजम्मत करते हुए मुतल्लिका हुक्काम से रिपोर्ट तलब कर ली। उनका कहना था कि अमन को सबूताज करने की साजिश की गई। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर की हालत खतरे से बाहर है। सदर ममलिकत और वजीर आजम ने गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अमन मुआहिदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। वजीर दाखिला ने भी इसे घिनौनी साजिश करार दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना था कि फायरिंग का वाकया सूबाई हुकूमत की नाअहली और नाकामी का मुबोलता सबूत है। अमन ग्रैंड जिरगे में कुर्रम के दोनों फरीकों की जानिब से कामयाब मुज़ाकरात के बाद काफिले की शक्ल में इमदादी अशिया भेजने का फैसला किया गया था। कुरम के इलाके बगन में नामालूम अफराद की सरकारी गाड़ी पर फायरिंग, डिप्टी कमिश्नर समेत 7 अफराद जख्मी। इब्तदाई सर्जरी के बाद डिप्टी कमिश्नर CMH टल से हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिल। डिप्टी कमिश्नर के जख्मी मुहाफिज को भी पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कुरम फायरिंग में जख्मी होने वालों की अयादत की है। इसी पर हम बात करेंगे। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ीशान काका खेल हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बताइएगा, विज़िट किया है अली अमीन गंडापुर ने और जो डिप्टी कमिश्नर हैं, दीगर लोग हैं, उनकी हालत के बारे में क्या बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, आज ये एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था और ये उस वक्त पेश आया था जब अमन मुआहिदा हो गया था और वहाँ पर ये प्लान किया गया था कि रास्ते जो है वो खुल जाएंगे और बाकायदा तौर पर पहला कैब वहाँ पहुँचाना जाना था कि इसमें खुराक थी, अद्वियात थी और दीगर अशिया उस गाड़ियों में शामिल थी कि नामालूम शरपसंदों ने इस पर हमला किया जिसमें डिप्टी कमिश्नर समेत 7 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए। अब जो बाकी अफराद हैं उनकी हालत जो बताई जा रही वो ठीक है, लेकिन 4 अफराद जिनको इब्तदाई सर्जरी के बाद अब पेशावर CMH मुंतकिल कर दिया गया है और अब उनका मज़ीद इलाज मुआलजा यहाँ पर जारी है। इन मुंतकिल अफराद में एक डिप्टी कमिश्नर जावेद महसूद भी शामिल है जबकि दीगर पुलिस एहलकार भी इसमें शामिल है। जो तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है उनके मुताबिक इस वक्त हालात कंट्रोल में है। जो मालबरदार गाड़ियाँ थी उसको बैकअप कर दिया गया है और उन्हें हिदायत की गई है कि फ़िलहाल जो है वो साइड पर रहे। जब हालात मज़ीद नॉर्मल हो जाएंगे तो फिर ठीक है ज़ीशान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे सक्खर पुलिस की मोबाइल मशकूक कार के ताक़ुब में हादसे का शिकार हो गई। एक अहलकार शहीद और राहगीर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक हादसे में 5 अहलकार जख्मी हुए, 2 की हालत तशवीशनाक है। जख्मी को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस मोबाइल मशकूक कार का पीछा करती हुई दरख्त से जा टकराई। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। अहकर रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अहकर, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया जो है सक्कर के रिंग रोड पे हुआ है, जहां पर जो है सीआईए पुलिस जो वहां पे गश्त पर मामूर थी, उसने जो है एक कार को, यानी जो मशकूक कार थी उसका पुच्छा किया, तो उसके बाद जो है वो कार वाले तो निकल गए, मगर ये कि उनकी जो पुलिस मोबाइल है वो वहां रोड पर ही दरख्त पर टकरा गई, जिसके नतीजे में जो है एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया, जबकि जो है एक राहगीर था वो भी शहीद हो गया, जबकि दूसरी जानिब जो है 5 पुलिस एहलकार जो है जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें से जो है 2 की हालत तशवीशनाक बताए और जिनको जो है रेंजर्स अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जी ठीक है, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ और स्मैडा से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन और मुतालिका आला सरकारी अफसरान ने शिरकत की। इजलास को स्मैडा की कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के हवाले से भरपूर इक़दाम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि SMEs की तरक्की के हवाले से विफाक और तमाम सूबे मिलकर काम करें। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कि दुनिया को इलाकाई तब्दीलियों और मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। पाक फ़िज़ाइया ख़त्ते में ताकत के तवाज़ुन को मुस्तहकम कर रही है। हमें दरपेश चैलेंजेस का डट कर मुकाबला करना होगा। मजबूत मईशत ही मजबूत दिफा और मुल्क की तरक्की की ज़मानत है। यकीन है मिलकर पाकिस्तान को मजबूत, पुरअमन और खुशहाल मुल्क बनाएंगे। We live in the challenging time in the wake of complex global and regional environment. More so, recent conflict around the world have demonstrated the changing character of war at a fast pace. As such, armed forces of Pakistan are vigorously pursuing a very aggressive, innovative and prudent strategy of modernization. It is encouraging that Pakistan Navy is making great headway towards modernization campaign. Pakistan Air Force also realigned its operational doctrine in order to acquire multi-domain capability for full-spectrum air operation. Strong economy is the key to strong defense and progress of the nation. To this end, our indigenization efforts are aimed at self-reliance in order to minimize foreign dependence and reduce burden on national exchequer. I'm sure that together we will make Pakistan a strong, peaceful and prosperous country. सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं PTI ने मुतालबात तहरीरी शक्ल में न दिए तो मुज़ाकरात में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। 12 दिन में मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े, कोई पसे पर्दा मुज़ाकरात नहीं हो रहे। एक बयान में उनका कहना था कि सियासी कैदी होने का ताल्लुक फ़र्द की शनाख्त से नहीं, जुर्म की नौइयत पर है। किसी सियासतदान को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना नहीं। PTI ने 45 लापता अफराद का जिक्र तो किया, लेकिन कोई फहरिस्त दी ना उनके नाम पते बताए। उन्होंने कहा कि कमेटी, हुकूमत या किसी और इदारे की तरफ से बानी PTI को बनीगाला भेजने की कोई पेशकश नहीं की गई। हमारी तरफ से PTI को सिविल नाफरमानी ख़त्म करने या कोई और मुतालबा नहीं किया गया। MKM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं सिंध में करप्शन अरूज पर पहुंच चुकी। सिंध हुकूमत ने नाअहली के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। 16 साल से सिंध में करप्ट हुक्मरानी का सिलसिला जारी है। तालीमी निज़ाम तबाह करके सिंध के नौजवानों का बेड़ा गर्क किया गया। कराची के तुलबा को कोटा सिस्टम की चक्की में पीसा जा रहा है। गुज़िश्ता 16 सालों से सिंध में एक बदतरीन, करप्ट तरीन, बदउनवान तरीन हुकूमत और हुक्मरानी का सिलसिला जारी और सारी है। नाअहली मतलब मेरे ख़्याल में सारे अगले पिछले सारे रिकॉर्ड मौजूदा सूबाई हुकूमत ने अपने ही कई रिकॉर्ड तोड़े हैं ना। लेकिन अफसोस सद अफसोस शहरी सिंध के तलबा तालबात नौजवानों का भी बेड़ा गर्क किया। नौजवानों के साथ, तलबा और तालबात के साथ तो कोटा सिस्टम की चक्की में तो उन्हें बुरी तरह से पीसा जा रहा है। ये तो चल रहा है सिलसिला। उनके मुस्तकबिल को जिस तरह तारीख किया जा रहा है, तासुब का लेवल देखें कि 67% को फेल करने में ही आफियत है, क्योंकि अब ये 67% रिपीट करेंगे सारे पर्चे, उससे आमदनी होगी।